आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, TGT, PGT, LT, GIC, UP ट्रिपल SC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के UP कांस्टेबल, UPSI आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करा सकते हैं। यदि आप पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के स्टडी मटेरियल को, नोट्स को प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। हमने जिस तरीके से आप सभी लोगों के लिए प्रयास किया और जिस तरीके से हमारे स्टडी मटेरियल को, हमारे चैनल के स्टडी मटेरियल को विद्यार्थियों ने सराहा है, उस तरीके से ये बातें समझ में आ रही हैं कि कितना क्रेज़ इस चैनल के नोट्स का लोगों में है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए भैया, हम लोग खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाए और शासन के को लगातार जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से और आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं 491 नए जब से राजकीय GIC कॉलेज और GGIC कॉलेज मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है ना, राजकीय विद्यालय और गर्ल्स राजकीय विद्यालय, ये जो विद्यालय दो होते हैं उसमें बहुत पदों की संख्या रिक्त है और 13,000 से अधिक जो है आपके पद रिक्त हैं, क्या बोलते हैं, LT ग्रेड के, और लगभग 3,000 से अधिक पद रिक्त हैं आपके GIC प्रवक्ता के। इन पदों पर विज्ञापन आना सुनिश्चित है। आज आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, केवल प्रतापगढ़ जिले में देखिए कि लगभग 200-150 के ऊपर सीटें जो है GIC प्रवक्ता की और अध्यापकों की खाली हैं। LT ग्रेड में भी खाली हैं और GIC प्रवक्ता। सोचिए एक जिले का ये हाल, तो प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले का अगर ये ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है प्रयागराज का क्या हाल होगा। प्रयागराज में तो हम जानते हैं GIC जो GIC कॉलेजेस है ना, वहाँ पे एक टीचर के भरोसे पूरा कॉलेज चल रहा है, ठीक है, और जुलाई में ही शैक्षिक सत्र आरंभ होने चल रहा है। क्या स्थितियाँ होंगी, क्या परिस्थितियाँ होंगी, आप समझ सकते हैं ना। इसलिए लगातार शासन को कल ही लोक सेवा आयोग के द्वारा रिमाइंडर भेजा गया है कि कला विषय की अहर्ता को आप सुनिश्चित करिए। मतलब जो अहर्ता संबंधी जो रेशियो है उसको अपडेटेड करिए। जिस तरीके से आपने जिस तरीके से समाचार पत्रों में देखा होगा कि अहर्ता आदि को लेकर के विद्यार्थी कभी संतुष्ट नहीं है और वास्तविकता भी यही है। वजह यही है कि आपने जिस सेवा नियमावली का उल्लेख किया है और जिसमें जिन डिग्रियों का उल्लेख किया है उसमें बहुत सारी डिग्रियों को आपने छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे नए कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन आप लोग उसको अपडेट करके उसमें सम्मिलित नहीं करते हो। जैसे बायोकेमिस्ट्री था, नैनो बायोलॉजी था, बायोटेक्नोलॉजी था, माइक्रोबायोलॉजी था, ये सभी डिग्रियाँ जो है वो PGT बायोलॉजी के लिए अर्ह हैं। DSSB मतलब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में इन डिग्रियों को शामिल किया जाता है। KVS आदि में भी इन डिग्रियों को शामिल किया जाता है, ठीक है, केंद्रीय जो भर्तियां होती हैं उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में चाहे वो राजकीय विद्यालय हो, चाहे आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हों, इन विद्यालयों में इन डिग्रियों को शामिल नहीं किया जाता था। भरपूर प्रयत्न किया गया, तब जाकर के बायोलॉजी में इन विषयों को शामिल किया गया, इन डिग्रियों को शामिल किया गया। ऐसे ही प्रवक्ता मैथ के लिए जो है मतलब विवाद है। बात सही है, MSc ऑनर्स वगैरह को जैसे शामिल कर रहे हैं तो मतलब उसमें और भी डिग्रियां ऐड कर दीजिए ताकि विद्यार्थी और भी जो है मतलब तैयारी कर सकें। आपने LT ग्रेड में त्रिवर्षीय जो है BSc मैथ इन सारी चीज़ों को शामिल किया था और उसी चीज़ों पे आज भी बने हुए BTech वाले विद्यार्थियों को आपने कंप्यूटर साइंस में डाल दिया। ये तो एक सार्थक प्रयत्न है, क्योंकि BTech वाले विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करें, वो मैथ आदि के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, तो जिस प्रोफेशनल डिग्री को उन्होंने प्राप्त किया है उसी प्रोफेशनल डिग्री के माध्यम से वो जो है कंप्यूटर आदि की शिक्षा बच्चों को दे, मैथ के लिए वो एलिजिबल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और यही कमोबेश स्थितियाँ इस बार आपको टीजीटी में भी देखने के लिए मिलेंगी। इसमें जो मैथ में बीटेक वाले विद्यार्थी अप्लाई कर देते थे और जो वो अप्लाई करके नौकरी भी ले लेते थे, है ना, इससे हमारे एमएससी बीएससी करने वाले विद्यार्थी जो मैथ से बीएससी करते थे, बीएससी ऑनर्स करते थे, ये विद्यार्थी बहुत परेशान रहते थे। तो इस बार इनको जो है अप्लाई करने का अवसर नहीं मिलेगा। इस बार ये कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, ठीक है ना, पूरी योग्यता का निर्धारण हो चुका है, ये लोग कंप्यूटर साइंस में जाएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि कंप्यूटर साइंस के लिए 850 पदों का अध्याचन आया है चयन बोर्ड में। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन इसी माह जारी होने चल रहा है और आपके विधानसभा सत्र का समापन हो चुका है और बहुत जल्दी ही नियुक्ति की जो आदेश हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के, वो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे। और कल परसों की डेट में जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी कानपुर की यात्रा पे थे शुक्रवार को, उनसे हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर भी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों के संबंध में भी प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया था। ठीक है, ये सूचना हमारी छूट गई थी आपसे। और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर मोदी जी का यही कहना था कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का वही लाभ दिया जाएगा जो आरक्षण का लाभ सभी आरक्षित वर्गों को मिलता है, मतलब ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। ठीक है, मतलब उनको आयु सीमा में छूट, उनको फीस आदि में छूट, मेरिट में छूट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको प्राप्त होंगी। और अवसरों में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जैसे पीसीएस आदि में अवसरों में भी बढ़ोतरी की जाएगी, आईएएस वगैरह में भी अवसरों में वृद्धि की जाएगी। ठीक है ना, तो 2 अतिरिक्त अवसर, 3 अतिरिक्त अवसर इसके लिए बढ़ाए जा सकते हैं। इसके लिए यूपीपीएससी आदि से भी बातचीत चल रही है और केंद्र सरकार बहुत जल्दी इन सारे मुद्दों को जो है डिक्लेयर कर देगी। जीआईसी प्रवक्ता में लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा। इसके लिए यूपीपीसीएस को जो है भेज दिया गया है पत्र और निर्देश भी कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन आप दीजिए। अभी आप सभी लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने चल रहा है, ठीक है ना, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन पहली भर्ती में आपको कम्प्लीटली दिया जाएगा। उसके बाद जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसका नोटिस गजट नोटिफिकेशन जो है केंद्र सरकार द्वारा आज्ञा पत्र आदेश पत्र जारी हो जाएगा, तब आप सभी लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने लगेगा, जिस तरीके से ओबीसी एससी एसटी को प्राप्त होता है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि लगातार हमारे द्वारा भी, हमारे चैनल के द्वारा भी, हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आप हमको लू लग गई, बुखार से पीड़ित हैं, आज हमको लगभग 4 दिन 5 दिन हो गया भोजन किए हुए, लेकिन फिर भी यही चीज़ें होती है कि मतलब ये होता है कि जो कार्य करने हैं उस कार्य में हम लगे हुए हैं। आपकी कोई समस्याएं आती हैं तो उसके लिए भी ज्ञापन लिखने से और ईमेल के माध्यम से भेजने में हम कतराते नहीं, कह रहे छोड़ो जान दो, क्या मतलब है, समस्याएं दूसरे की हैं, हमको क्या लेना लाना, ऐसा नहीं है। आपकी समस्याओं को मैं अपनी समस्याएं मानता हूं, इसलिए उसके लिए सार्थक तरीके से प्रयत्न भी करता हूं, ठीक है, और उन प्रयत्नों के माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी होता है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या इंक्लूड होगी। तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ने के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय को कल भी ज्ञापन दिया गया था और सीएम कार्यालय की तरफ से जो हमें जवाब मिला है उस पर ये जानकारी दी गई कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के साथ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी 12 तारीख के पहले एक उच्च स्तरीय मीटिंग करेंगे और तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के जो है पूरी तरीके से डिक्लेरेशन कर देंगे और जैसे डिक्लेरेशन होगा आप सभी लोगों के पदों को ऐड कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए आप लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये भाई है और विज्ञापन आने दीजिए, सारी चीज़ें होने दीजिए। आप सभी लोग इस बार तैयारी में लगिए क्योंकि नई शिक्षा नीति 2024 से लागू होने चल रही है। नई शिक्षा नीति के बाद जो भर्तियाँ आएंगी भी या नहीं आएंगी कोई नहीं जानता, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद आप सभी लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और उसे धूप में सुखाने भी पड़ेंगे, ठीक है ना।
तो अगर अध्यापक बनना चाहते हैं आप सभी लोग, तो अध्यापक बनने के लिए केवल और केवल एकमात्र यही विकल्प है कि आप सभी लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छी अपडेट कल मिली थी हमें शाम को, और कल की डेट में बहुत ही अच्छी अपडेट है यूपी कांस्टेबल के लिए। 26,000 आपके पदों की वैकेंसी है ना, और इसका विज्ञापन आपको 18 जून तक देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने इसमें जो यूपीएसआई कराया था उसमें इसमें उलझे हुए हैं और ट्रेनिंग आदि के शेड्यूल को बना रहे हैं। जैसे ही ट्रेनिंग आदि का शेड्यूल इनका जारी होता है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, गृह विभाग की मंजूरी भी मिल चुकी है, वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल चुकी है। प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए 14 करोड़ बजट से आवंटन भी कर दिया गया है ना। ये सारी चीज़ें पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को दे दी गई हैं और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा और आपकी प्रक्रियाएं भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। उमस भरी गर्मी रहेगी, इसलिए फिजिकल आदि के लिए अभी से ही आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस समय आप लोग फिजिकल देंगे उस समय उमस भरी गर्मियाँ रहेंगी और आप लोग फिजिकल में अगर ट्रेनिंग ले करके नहीं जाएंगे, तैयारी करके नहीं जाएंगे, तो आप सभी लोग फेल भी हो सकते हैं। इसलिए फिजिकल आदि के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी सेना की रैली आदि के लिए, भर्ती आदि के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो सेना की भर्तियां भी कोविड काल के बाद से रुकी हुई थी, अब वो भी स्टार्ट होने चल रही हैं। आपके अयोध्या में पहली रैली होने चल रही है आपके इसी जुलाई माह में, ठीक है ना। तो सेना की भर्तियों के लिए भी आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग बहुत जल्दी फौजी बनेंगे जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। और पेट को लेकर के जो निर्णय लिया गया था, पेट को की कटाव को लेकर के जो है पेट की कटाव को कम किया जाएगा। जो हमारे भाई बहन बाहर हो रहे थे लेखपाल की भर्ती परीक्षा से, वो भाई बहन पुनः इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। जिस तरीके की सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों को अवसर मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नए पेट के लिए UPSSC ने अपनी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। जुलाई मध्य तक आप सभी लोगों को जो है इसका विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा और आप सभी लोग पेट की तैयारी करिए, क्योंकि पेट के बाद आपको वीडियो की वैकेंसी, आपको मंडी सहायक, गन्ना सचिव आदि की भर्ती, ठीक है, बाबुओं की बम्पर वैकेंसियाँ, साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट की वैकेंसी, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग पेट आदि की तैयारी में लगे रहिए। यदि आप लोग LT, GIC, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि इस बार आपका कंपटीशन आसान नहीं होगा। 24 लाख से अधिक आवेदन होंगे और समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को अवसर मिलने के बाद चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। कई नई डिग्रियों को शामिल करने के बाद चुनौतियां दुगनी हो गई, दुगनी नहीं 4 गुनी हो गई हैं, है ना। तो आप सभी लोग कंपटीशन को हलवा मत मानिएगा। कंपटीशन के लिए आप सभी लोगों को भरपूर प्रयत्न करना होगा, पढ़ाई करनी होगी ईमानदारी के साथ। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आप निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर चीज़ और बेहतर स्थान, बेहतर स्टडी मटेरियल आपको कोई उपलब्ध नहीं करा सकता है, इस बात की गारंटी हम देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। विज्ञापन आदि के लिए आज भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के आवास पर सिविल लाइन में जो मौजूद है, उस आवास पर आज हमारी एक्सपर्ट टीम जाएगी, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पर चल के जाऊँ या मोटरसाइकिल चला करके जाऊँ। मेरी इतनी हिम्मत, मेरी इतनी औकात नहीं है आज। तो मेरी एक्सपर्ट टीम जाएगी, क्योंकि प्रयागराज विजिट है और प्रयागराज में आज श्री सचिव नवल किशोर शर्मा जी से भी मुलाकात है। तो आज संडे है तो जानते ही हैं, उनके आवास पर मुलाकात हो जाएगी। अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी से भी मुलाकात है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए, उनसे वेटिंग आदि के संबंध में भी पूछा जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी एडेड जूनियर को लेकर के पूछ रहे हैं, तो एडेड जूनियर के लिए अभी आप लोग परेशान मत होइए। समझ लीजिए कि आपने परीक्षा दी थी, समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट आया है, समझ लीजिए कि वो प्रक्रिया जो है आप भूल जाइए अभी, ठीक है। 20 जून के बाद इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। मुख्यमंत्री महोदय को रिमाइंडर लगातार हम लोग भेज रहे हैं और इसकी प्रक्रिया 20 जून के बाद आपको स्टार्ट होती हुई दिखेगी। जिस दिन भी इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी 10 दिन के भीतर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी, इसके लिए परेशान मत होइए। 1500 पद ही हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसी तो बली चढ़ गई है, तो एकदम क्लियर है, ठीक है ना। जो 298 प्रिंसिपल के पदों की वैकेंसी आई थी वो तो निश्चित है कि मतलब बली चढ़ जाएगी।
और फिर इसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री महोदय निर्देश जारी कर देते हैं कि यार कर दो, क्या दिक्कत है, तो हो सकता है भाई कोई नई चीज़ें हो जाएं, है ना। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बी पॉजिटिव होकर के, ब्लड ग्रुप नहीं मतलब सकारात्मक रहते हुए आप सभी लोग तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। स्टडी मटेरियल आज ले लेंगे 9721411385 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारी टीम गाजीपुर और जिस तरीके से हमारी बहनें, चाहे वो मथुरा की हों, लखनऊ की हों, प्रयागराज की हों, जिस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट कर रही है और इस चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रही हैं, उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों की वजह से ही ये चैनल है। और जिस तरीके से लगातार हमारे इस चैनल की प्रगति हो रही है, आपने दिखा दिया है, बता दिया है कि केवल मेरा ही नहीं, आप सभी लोगों का चैनल है। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।